हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं क्लच रिलेटेड जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं। क्लच की गलती बहुत थोड़ी आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि क्लच का यूज़ ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ है उसके बारे में मिस्टेक बता देता हूँ, ताकि आप जज कर पाएंगे कि आप अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे करें, या अगर वो मिस्टेक हो रही है आपसे जाने अनजाने में ही सही तो उसको सही कैसे करें। मिस्टेक समझ में आना बहुत बड़ी बात है, तभी तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे या मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं 5 ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है सीखते समय या सीखने के बाद भी, जो समझ नहीं आती है कि ये मिस्टेक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बता रहा हूँ, क्लच का यूज़ जो होता है न्यू ड्राइवर्स गलत कहाँ करते हैं। सबसे मान लीजिए जब कार ड्राइव करना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तब तक भी ये मिस्टेक होती है, 2 3 4 महीने तक भी ये मिस्टेक होती है सीखने के बाद भी। करते क्या है, क्लच को जो प्रेस करते हैं वो पूरी तरह से नहीं करते हैं। अभी आप देखिए फुट मेरा मूवमेंट, ये क्लच ये फ्री प्ले है, इसको बोलते हैं फ्री प्ले। हल्का सा आप देखिएगा हवा की तरह, जब प्रेस करेंगे हवा की तरह प्रेस होगा, वो होता है फ्री प्ले। उसमें आपने दबा के नहीं रखना है। फ्री प्ले में ऑल टाइम जब भी आप रिलीज भी करें तो पूरी तरह से रिलीज करें। गलती कहाँ करते हैं, ये जो दबा के रखते हैं ना फ्री प्ले वाले में, ये भी गलती है। क्योंकि आप जब प्रेस करके रखे हैं कहीं ना कहीं आपके क्लच में बर्निंग एक वॉर्न क्रिएट होता है, क्योंकि फ्री प्ले जब आप दबा के रखे हैं तो जितना फ्री प्ले है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फ्री प्ले मान लीजिए इतना है, तो आपने जब हल्का सा फ्री प्ले में दबा के रखा है तो ये इतना हो जाएगा, तो फ्री प्ले जो है ज़्यादा हो गया है, तो आपका क्लच फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ क्या करते हैं, क्लच जब प्रेस कर रहे हैं फ्री प्ले में, एक तो पहली मिस्टेक, उसी के साथ साथ जो प्रेस करने की मिस्टेक है वो क्लच को, उसके बाद होता है हाइड्रोलिक वाला पार्ट जिसमें थोड़ा सा हार्ड फील आता है। फिर उसके बाद कंप्लीटली अंदर की तरफ क्लच चला जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम के हिसाब से। तो ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है सिर्फ उसी को प्रेस करके उन्हें लगता है कि हमने क्लच पूरा प्रेस कर दिया है। उसके वजह से क्या होता है, गियर शिफ्टिंग हार्ड होता है। मतलब आप फर्स्ट गियर लगाएंगे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका फर्स्ट गियर लगेगा। तो ये पहली मिस्टेक है, जो क्लच को पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हैं। क्लच को प्रेस करना इस तरीके से कि आप क्लच पूरा प्रेस करें फ्लोर तक, मतलब नीचे अगर मैट हो ना, वो मैट भी आपका टच हो क्लच पैडल पे, मतलब आपके फुट पे कंप्लीटली प्रेस करेंगे तो देखिए कितनी स्मूथली गियर लगेगा। ये देखिए आराम से लगा। यही अगर क्लच हाफ रहेगा, गियर लगाने में आपको एक तो मेहनत भी लगेगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, दूसरा आपकी गियर बॉक्स से भी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी पहली मिस्टेक, जो क्लच को प्रेस करते हैं बहुत गलत तरीके से। एक तो फ्री प्ले में प्रेस करके रखते हैं और दूसरा पूरी तरह से भी प्रेस करते हैं तो क्लच को एंड तक नहीं प्रेस करते हैं। तो ये पहली मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है न्यू ड्राइवर्स के लिए जो करते हैं। अगर आपके भी ये मिस्टेक हो रही है तो रेक्टिफाई कर लें इसको जितनी जल्दी हो सके। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक ये हो गई कि आप जब रिलीज करते हैं, पहली मिस्टेक में प्रेस करने की गलती, सेकंड मिस्टेक में रिलीज करने की गलती। फर्स्ट गियर में जब रिलीज करते हैं न्यू ड्राइवर्स, एक्सीलेटर प्रेस करने के बाद भी कार बंद पड़ जाती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जब क्लच को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने का एक तरीका है फर्स्ट गियर में, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में भी अलग तरीका है। लेकिन फर्स्ट गियर का सबसे पहले गलती जो करते हैं, फर्स्ट गियर में सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सीखने लगते हैं तो फर्स्ट गियर में जब रिलीज करते हैं कार बंद पड़ जाती है या झटके देने लगती है। वो आपकी क्लच की ही गलती है, क्लच आप सही से रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो गलती को बहुत जल्दी सुधार लें, नहीं तो बहुत मतलब एक तो आपके कार में भी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या सिग्नल पे खड़े हैं तब भी ये मिस्टेक हो रही है, कार बंद पड़ जा रही है, तो आपको कम से कम 5 सेकंड लगते हैं कार को वापस से न्यूट्रल करने में, क्लच पूरा रिलीज करने में, फिर कार को स्टार्ट करने में, फिर वापस क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाने में। तब तक पीछे वाली कार जो है हॉर्न बजाने लगती है। तो आपका नर्वस सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्रेन रिएक्ट ही उस तरीके से करता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है पैनिक क्रिएट कर देगा। आपका ब्रेन ही आपके बॉडी के लिए पैनिक क्रिएट करेगा, तो आपके हो सकता है हाथ पाँव ठंडे भी पड़े और कांपने भी लगे। ये बहुत जनों को मैंने देखा है, वो घबरा के इनफैक्ट ऐसा करते हैं, कार से उतर जाते हैं, जो उनके साथ जो कंपेनियन होते हैं या जो ड्राइव सिखा रहे होते हैं वो आके टेक ओवर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है और नर्वस सिस्टम भी मतलब जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं उनका भी नर्वस सिस्टम एक बार हिल जाता है। तो चक्कर क्या है इसमें, रिलीज करने के टाइम में आपने करना क्या है, बहुत ही धीरे धीरे, ये देखिए राइट फुट मैंने हटा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्लच का ही यूज से आपकी जर्किंग और कार बंद होना आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लच को रिलीज कैसे करना है ये देखिए, बहुत ही आराम से धीरे धीरे, टेक योर टाइम, धीरे धीरे रिलीज करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस फेज है। अगर आप प्रैक्टिस में ही गलती करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लाइव में जब आप ट्रैफिक में कार चलाएंगे तो आपसे गलती होगी होगी। ये देखिए बाइटिंग पॉइंट अब आया,
मेरी कार वाइब्रेट करने लगी है। अगर आपको फील आएगा तो यहाँ वाइब्रेशन, मेरे को तो हाथ लगा रहा हूँ इसलिए पता चल रहा है, कार हल्की सी वाइब्रेट होने लगती है और ये उसके बाद क्या है, हल्का हल्का मूवमेंट आने लगता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने होल्ड रखना है जस्ट फॉर 1 सेकेंड, फिर आप क्लच को पूरा भी छोड़ देंगे। देखिए कितनी स्मूथली लॉन्च हुई है। ये तरीका होना चाहिए क्लच को रिलीज करने का। अगर आप क्लच झटके में छोड़ते हैं या छोड़ के फिर वापस प्रेस करते हैं तो कार जर्क करने लगेगी। हमेशा ध्यान रखें, इसका प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया ना, आप मास्टरी कर लेंगे क्लच में, क्योंकि ट्रैफिक में आपको, मार्केट एरिया में, ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल में, हर जगह आपको ये काम आएगा जब आप फर्स्ट गियर से कार को पुल करने लगेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखें। तो ये सेकंड मिस्टेक थी, क्लच को किस तरह से रिलीज करना है, ये फर्स्ट गियर में। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक वो है क्लच रिलीज करने का ही तरीका, वो भी किस तरह से। फर्स्ट गियर में तो मैंने समझा दिया। थर्ड मिस्टेक जो मैं आप बताऊंगा आपको वो है क्लच रिलीज करने का तरीका दूसरे गियर में। मतलब फर्स्ट गियर छोड़ के दूसरा जो गियर होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर, उसमें किस तरह से रिलीज करना है वो आप समझ लीजिए। अभी मैंने फर्स्ट गियर का समझाया, अब आपको सेकंड गियर का समझाता हूँ। सेकंड गियर में हम जब लगाएंगे, ये देखिए हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, अब सेकंड गियर लगाएंगे। सेकंड गियर लगाते ही क्लच जब रिलीज करेंगे, प्रेस उसी तरह से करना है जो मैंने फर्स्ट मिस्टेक में बताया था। सेकंड गियर में जब रिलीज करेंगे तब आप देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट गियर में जितना स्लो करना था उतना स्लो नहीं करेंगे। ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक लाया, फिर पूरा छोड़ दिया। वापिस से सेकंड गियर करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। देखिए फर्स्ट गियर में हूँ मैं, धीरे से रिलीज किया। फर्स्ट गियर में देखिए कितना स्लोली रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड किया, फिर पूरा रिलीज किया ताकि मैं फर्स्ट गियर में थोड़ा सा मूव करूँ। अब हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे ताकि मेरा आरपीएम थोड़ा बढ़े और मेरे को टाइम मिल जाए सेकंड गियर में शिफ्ट करने का। अभी देखिए एक्सीलरेटर प्रेस किया हल्का सा, सेकंड गियर अब लगाएंगे। देखिए सेकंड गियर लगाया, क्लच को रिलीज कर दिया। कितना स्मूथली रिलीज किया है। सिर्फ आपने क्लच को इस तरह से धीरे 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 करके छोड़ देना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे झटके में छोड़ना है, या ऐसा भी नहीं कि इतना धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ना है एकदम ऐसे आपने धीरे धीरे, बहुत धीरे नहीं जो फर्स्ट गियर में था। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट छोड़ना है। अब आएंगे हम थर्ड गियर में। थर्ड गियर में क्लच को रिलीज कैसे करना है, ये मेरी थर्ड मिस्टेक है जो बता रहा हूँ आपको, जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं। थर्ड मिस्टेक, और क्लच को रिलीज करना सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में। अब थर्ड गियर में देखिए कैसे रिलीज करना है। मैं हल्की सी एक्सीलरेटर प्रेस करता हूँ, थर्ड गियर के हिसाब से कार की स्पीड लेके जाता हूँ। अभी मैंने थर्ड गियर लगाया, क्लच को देखिए किस तरह से छोड़ा है। थर्ड गियर लगाते ही क्लच को एकदम से छोड़ सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार की स्पीड, फिर एक्सीलरेटर प्रेस करना है, क्योंकि हम जो स्पीड में थर्ड गियर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें कार की स्पीड डाउन नहीं करनी है। डाउन कर देंगे तो फिर हमारे थर्ड गियर लगाने का फायदा ही नहीं हुआ, फिर कार जर्क करने लगेगी। तो थर्ड गियर में लगानी भी उस हिसाब से है कि स्पीड इंक्रीज करनी है हमें। तो अभी आपने समझा किस तरह से हमें कार की स्पीड इंक्रीज करनी है। थर्ड गियर में लगाते ही कार की स्पीड इंक्रीज करनी है। थर्ड गियर में लगाते ही क्लच को पूरी तरह से रिलीज करना है ताकि हम कार की स्पीड को साथ ही साथ इंक्रीज कर सकें। अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर में आपको समझ में आ गया क्लच का यूज किस तरह से लेना है, किस तरह से स्पीड इंक्रीज करनी है अपनी कार की क्लच रिलीज करते ही। तो ये थी फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है क्लच से रिलेटेड। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक में मैं आपको ब्रेकिंग के साथ क्लच का यूज बताने वाला हूँ। ये मेजर 5 मिस्टेक है जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं ब्रेकिंग के साथ आपको किस तरह से क्लच का यूज लेना है। अभी मान लीजिए फर्स्ट गियर में हूँ मैं, अभी मेरे को अगर ब्रेक करनी होगी, सपोज कार को स्टॉप करना है, ब्रेक लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, क्लच प्रेस करूँगा, फिर ब्रेक अप्लाई करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, कार एकदम छोटे आरपीएम में होती है, कार की स्पीड भी कम होती है। अगर मैं पहले ब्रेक अप्लाई करूँगा या साथ में करूँगा तो कार झटके देगी, जर्क करके बंद भी हो सकती है, क्योंकि आपने क्लच लेट प्रेस किया या नहीं प्रेस किया। तो उस वजह से क्या है, हमें फर्स्ट गियर में हमेशा कार को क्लच पहले फिर ब्रेक अप्लाई करनी है। तो क्लच का यूज़ ही आ गया। ये मैं फोर्थ मिस्टेक बता रहा हूँ न्यू ड्राइवर्स जो करते हैं, क्लच के साथ ही ब्रेक अप्लाई करते हैं हर गियर में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लच का यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। अब हम साथ आते हैं सेकंड गियर में। सेकंड गियर में अगर ब्रेक अप्लाई करनी है, सपोज थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की, वो वाइट कार के पास रखूंगा, ये ब्रेक अप्लाई की साथ साथ क्लच प्रेस कर दिया, ये देखिए ना कार झटके देगी कुछ नहीं, आराम से स्मूथली कार स्टॉप हो गई है। तो ये है फ्रेंड्स जो कि फोर्थ मिस्टेक, क्लच के साथ किस तरह से ब्रेकिंग अप्लाई करनी चाहिए उसके बारे में। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट और सेकंड गियर का एक्सप्लेन किया। थर्ड गियर में क्या करते हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट गियर में तो क्लच पहले फिर ब्रेक, सेकंड गियर में क्लच और ब्रेक साथ में। थर्ड गियर में अब आप समझा देता हूँ आपको, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ ताकि मैं थर्ड गियर में लेके जाऊँ कार अपनी। सेकंड गियर लगाया, अभी थर्ड गियर लेके जा रहा हूँ। थर्ड गियर में ब्रेकिंग कैसी होनी चाहिए वो समझ लीजिए। थर्ड गियर लगाया मैंने, अब ब्रेक अप्लाई करूंगा। देखिए थर्ड गियर में ब्रेकिंग क्या होती है,
ब्रेक अप्लाई कर दी मैंने बहुत देर पहले ही, कार स्टॉप होने वाली है, अब मैं क्लच प्रेस करूंगा ताकि इंजन बंद नहीं पड़े। देखिए, तो मैंने ब्रेक जो अप्लाई की है तीनों पैटर्न में कंप्लीटली डिफरेंट, क्लच का यूज ही कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। फर्स्ट गियर में क्लच पहले फिर ब्रेक, सेकंड गियर में क्लच और ब्रेक दोनों साथ में, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में ये होता है कि ब्रेकिंग पहले करनी पड़ती है, कार स्लो डाउन हो जाती है, जब आरपीएम कंप्लीट डाउन हो जाएगा तब हमें क्लच को प्रेस करना है। तो ये आया फ्रेंड्स फोर्थ 4 मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं या होती है उनसे। इसको अगर आप भी कर रहे हैं तो ज़रूर जल्दी से ओवरकम कर लें। अब आते हैं फ्रेंड्स क्लच का यूज़, जो कि हमें 5वीं मिस्टेक है, क्लच का यूज़ गलत तरीके से लिया जाता है। अभी आप समझ लीजिए मेरी कार चल रही है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगा लिया मैंने, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, फोर्थ हो, जो भी गियर हो। अब हमें आगे दिख रहा है कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए ये लेन कोई आ रही है और कुछ निकल रहा है उधर से, तो मेरे को करना क्या है, मैं अभी सेकंड गियर में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सीलेटर को रिलीज़ करूँगा। कार देखिए अपने आप स्लो हो रही है। यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, क्लच को पहले प्रेस कर देते हैं। क्लच अगर आप पहले प्रेस कर दे रहे हैं, जब वो पहुँचने नहीं है, कार स्लो डाउन होने देना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इंजन ब्रेकिंग जो है जिसको कार स्लो कर सकती है आपकी, एक्सीलेटर रिलीज़ करते ही कार देखिएगा हल्की सी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, वो इंजन ब्रेकिंग को आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज़ करना मतलब इंजन ही अपने आप जो मोमेंटम चल रहा है उसको कम, बाय डिफ़ॉल्ट इंजन जब एक्सीलेटर कम होता है तो इंजन का रोटेशन जो होता है वो कम हो जाता है, उसके साथ व्हील्स आपका एक्सेल कनेक्टेड है वो भी कम होता है, तो आपकी कार बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कम होने लगती है। यही आप अगर क्लच प्रेस कर देते हैं तो वो कट ऑफ हो गया इंजन से आपका व्हील्स, तो व्हील्स जिस स्पीड में ऑलरेडी घूम रहा था उसी में घूमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसी स्पीड में रहता है। डाउन आने के लिए आपको फिर ब्रेक अप्लाई करनी ही पड़ती है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्लच को बीच में ही प्रेस कर दे रहे हैं, तो सोच समझ के प्रेस करें। इसमें हो सकता है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन ये मिस्टेक है अगर आप क्लच प्रेस बीच में कर दे रहे हैं। यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो क्लच को साथ प्रेस करें। क्लच के साथ ब्रेकिंग का एक अलग कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको फोर्थ मिस्टेक में एक्सप्लेन किया था। फिफ्थ मिस्टेक जो कर रहे हैं न्यू ड्राइवर्स, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब क्लच को बेफजूल में प्रेस कर दे रहे हैं वो आपकी गलती है, क्योंकि आप प्रॉपर इंजन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ नहीं ले पा रहे हैं। तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ लेना बहुत जरूरी है। अभी देखिए सेकंड गियर में हूँ, सपोज में इंजन ब्रेकिंग होती क्या है, सेकंड गियर में मैंने देखिए एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, देखिए कार हल्की सी जर्क होके डाउन आने लगी, स्पीड कंप्लीटली देखिए कंप्लीट डाउन आ गई। अब मैं इसमें क्लच प्रेस कर दूंगा ना, देखिए डाउन नहीं आ रही है, उसी मोमेंटम में चले जा रही है, जैसे न्यूट्रल में बिहेव करता है। न्यूट्रल कर देंगे तो कार देखिए स्लो नहीं होगी। यही अगर मैं गियर में रखूंगा, देखिए फर्स्ट गियर में लगा लेता हूँ, देखिए फर्स्ट गियर में क्या होगा, ये देखिए कार देख रहे हैं आप, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, कार कंप्लीटली डाउन आ गई है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। ऐसे कार को आप बाय डिफ़ॉल्ट बिना ब्रेक अप्लाई किए आप कंट्रोल कर रहे हैं कार को। तो ये आप गियर में रखने से यही एक फ़ायदा होता है कि अगर आप स्लो डाउन करना चाहते हैं, ये देखिए कार मेरी अब मतलब अप्रॉक्स 5 या 7 की स्पीड में चले जा रही है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट गियर के हिसाब से कार ने इंजन ब्रेकिंग कर ली और कंट्रोल कर ली। यही मैं क्लच प्रेस करके रखता या न्यूट्रल लगता तो कार मेरी एक मोमेंटम में जो चल रही थी चलती जाती। तो फ्रेंड्स ये थी 5 मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है ड्राइविंग सीखते समय या ड्राइविंग सीखने के बाद भी। अगर आपसे इसमें से कोई भी मिस्टेक हो रही है तो फ्रेंड्स कमेंट करें, पूछे मेरे से, मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर से आपको वर्डिंग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हो सकेगा तो फिर उस पे लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। तो जरूर से कमेंट जरूर करें, और पसंद आई वीडियो अच्छी लगे और लाइक जरूर कर प्रेस करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी वीडियो। अगर अच्छी लगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।